Our hearts, our desires is to see the nations worship you, Lord. We know that every tongue will bow, every knee will bow and every tongue will confess that you alone are God. We love you, Lord. तुझसा कोई नहीं है परमेश्वर. हर एक घुटना टिकेगा और हर एक जुबान कबूल करेगी कि यीशु ही खुदा है. तेरा नाम ऊंचा रहे. इस छोटी झुंड के साथ तू यहाँ पर उपस्थित है, इसलिए धन्यवाद करते. You are worthy of all praises, all honor and all glory, Father. We love you, Lord. We stand in awe of you. Thank you, Lord. Thank you, Father. तू राज कर परमेश्वर. Yes, Lord. Thank you, Lord. We thank you for you inhabit the praises of your people. धन्यवाद करते कि तू तेरे लोगों के स्तुतियों में विराजमान रहता है खुदा. Thank you, Lord. Thank you, Father. We love you, Lord. We love you, Lord. Thank you, Lord. We enter in your gates with thanksgiving in our hearts. Thank you, Lord. हम तेरे फाटकों में प्रवेश करते हैं धन्यवादित मन के साथ खुदा. Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद, धन्यवाद. सारी सृष्टि पर तेरा अधिकार. तू राजाधिराज है प्रभु. तुझसे है ज़मीन, तुझसे आसमां. जग का तू मालिक प्रभु. करते हैं सजदा
यीशु तू पवित्र है। We lift you high, Lord. Your name is above every other name, सब Lord. नामों से ऊंचा है। We thank you for your presence. We thank you for you are here, Lord. यहाँ पर Thank you, Lord. We offer you this worship. ये आराधना तुझे समर्पित Accept it as a pleasing sacrifice. तुझे भावना और बंदी नहीं स्वीकार In Jesus' name I pray. यीशु के नाम से। परमेश्वर की स्तुति हो। आइए हम जो महान परमेश्वर, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, वो हमारे बीच में है, क्योंकि उसका वचन कहता है कि जहाँ पे 2 या 3 मेरे नाम में इकट्ठे होते हैं वहाँ पे मैं मौजूद होता हूँ। तो आइए हम प्रभु को धन्यवाद दें, और जिस किसी के जीवन में गवाही है प्रभु को हम महिमा दें। मेरा बहुत तबीयत खराब था, मैं मीटिंग में भी थी, अटेंड की थी। बहुत मतलब मुझे बहुत तबीयत खराब हो रहा है, घबराहट जैसी लग रही थी, और डॉक्टर ने भी मुझे जांच वाच के लिए बोला। मैं सारी प्रॉब्लम अंकल को बताई थी, अंकल ने भी मेरे लिए प्रेयर किया। फिलहाल तो मैं दवा पानी सब बंद कर दी। बस मैं प्रभु से यही कि प्रभु बस आप ही हमें सही करेंगे, चाहे जैसे भी मैं दवा से हर एक चीज से परेशान हूँ, आप ही संभालेंगे। फिर मैं बिल्कुल एक चंगी हो गई हूँ, ठीक हो गई हूँ। बस ये मेरी प्रार्थना है। प्रभु ने हम पे बहुत बहुत दया की, मेरी विनती को सुना। प्रभु की महिमा हुई। धन्यवाद प्रभु का। प्रभु की स्तुति हो। हम संजना के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर को। परमेश्वर बहुत अच्छा है, और उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो गए थे, उसके लहू बहाने से हम शुद्ध किए गए। प्रेज़ द लॉर्ड। और हमारी संजना को परमेश्वर ने चंगाई दी, और सच में उसके जैसी कीमत कोई चुका नहीं सकता। ये न हमारी प्रार्थना, न हमारे अच्छे काम, न हमारे धार्मिक काम, कुछ भी नहीं। सिर्फ उसकी दया अगर नहीं हो तो सब कुछ इम्पॉसिबल है। अगर उसकी दया है तो हर चीज संभव है उसके साथ। और किसी के जीवन में गवाही है, प्रभू को धन्यवाद दे। प्रभूच्या नावाला धन्यवाद देतो की दयाळू म्हणतो, हे माझ्या जीवा परमेश्वर धन्यवाद कर, हे माझ्या सर्वांतर्यामा तू काय कर परमेश्वर। आम्ही धन्यवाद देत नाही। आजचं जीवन दिलं ते प्रभूने दिलेलं आहे, तो आम्ही सर्व काय बघू शकतो, खाऊ शकतो, पिऊ शकतो, तर आम्हाला अक्कल नाही तेव्हा धन्यवाद द्यायची। डिसेंबर पासून माझ्या पिढा लागलेले पायाचं नख गेलं आणि नख काढलं। डॉक्टर म्हणले काढू नका, आमचे कामगारचे, पण एक डॉक्टर म्हणला काढून टाकू, तुमचे डायबिटीस कमी आहे, आताच काढून टाकू, वाढलं तर मग तुम्हाला भारी पडान, ते पाय कापायला लागा। ठीक आहे म्हणून त्यांनी काढलं, इंजेक्शन लावलं, सलाईन लावली, ते नख काढलं त्यांनी। त्याच्यात महिना गेला, त्यानंतर असंच वाटलं, मग कमजोरी आली तर मग हे पाय सुजला। कधी मार लागला होता, पहिले धावपळ असायची माझी, तेव्हा लागला असं, तेव्हा मग ते आता काय ते रक्त कमी झालं आणि त्यामुळे ते पाय सुजला। प्रभूने त्यासाठी मला कळतं की माझ्यासाठी जॉय पास्टर, आमचे रेकास्टर रडून प्रार्थना करत होते रात्रंदिवस। माझी पत्नी प्रार्थना करत होती, आमची मंडळी प्रार्थना करत होती, त्यांना माहित होतं ते आता आजचं माझं जीवन नसतं आणि मी नसतो आता या जगामध्ये, प्रभूने मला जीवन दिलं, त्याबरोबर धन्यवाद देतो। विशेष करून मी इथेच आभारी आहे। डिसेंबर पासून जसं मला तकलीफ व्हायला लागली, इथेच माझ्यासाठी गाडी करून द्यायचं, मला खाली घेऊन जायचं, गाडीत बसून द्यायचं। 4 महिने तरी माझी सेवा केली, त्याबद्दल मी इथेच धन्यवाद देतो। आणि सर्व प्रभूची कृपा आहे। हे प्रभूने मला नवीन जीवन दिलं, त्याबरोबर पण माझा विश्वास नव्हता की आता मी जगत म्हणून, माझं एकदम गेलो, म्हणून प्रभूला मी धन्यवाद देतो आणि सर्वांचा मी आभारी आहे। वो कहता है कि तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास न आएगा। परमेश्वर बहुत अच्छा है, और वो
हमारे भाई को पंखों तले छुपा कर रखा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वो मृत्यु के बिस्तर से हाथ पकड़ के उठाने वाला खुदा है। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं और हम विश्वास करते हैं कि वही बल, वही ताकत से हमारे भाई को फिर से परमेश्वर भरा है और हर कमजोरी को हटाया है, हर शैतान के चाल को निकाल दिया है और उसका लहू काफी है। प्रेज द लॉर्ड। सच में जिसके ऊपर यीशु मसीह का लहू है, जो यीशु मसीह के लहू के अंदर है, उस पे कोई हानि हो नहीं सकती है। हम परमेश्वर को महिमा देते हैं, सारा धन्यवाद देते हैं कि हमारे भाई को फिर से चंगा और भला किया और 100% वो 100 से भी ज्यादा जितनी जरूरत है वो पूरा चंगाई हमारे भाई के शरीर में दिखाई देगी। प्रेज द लॉर्ड। आइए सच्चाई परमेश्वराच्या नावाला मी धन्यवाद देते। खूप परमेश्वर महान आहे। खरोखर ज्यावेळेस आपण संगतीत राहतो त्यावेळेस प्रभू कार्य करत असतो। कारण संगती हे एक आपलं घर आहे आणि परमेश्वर ज्यावेळेस आपण प्रार्थना करतो की ती समस्या तर येणारच। देवाचं वचन सांगते तुझ्या शक्तीच्या पलीकडे मी तुझी परीक्षा पाहणार नाही। प्रभूने सर्व काही मार्ग खुले केले। तिथं पास्टर आले, मंडळीची 1 तारखेला प्रार्थना होती आणि डॉक्टर वैद्य काही करू शकत नाही, पण आमचा डॉक्टर येशू सर्वांच्या प्रार्थना प्रभूने ऐकल्या आणि खरोखर सर्वांना उत्तर दिलं आणि आज त्यांना सुद्धा इन्फेक्शन सर्व निघून गेलं आणि सर्व काही प्रभूने व्यवस्थित केलं। जरी पाय दुखत आहे पण प्रभू सर्व काही चांगलं करणार आहे। आणि एवढ्या आज पण निघताना गेल्या संध्याला मी आले नाही, मी माफी मागते कारण मला चर्च बोलावलं ना, मला इतकं असं वाटतं माझ्याकडून काहीतरी हरवलं काय हो, पण मी चर्च कधी सोडत नाही पहिल्यापासून, आताच नाही। मला खूप मी कुठे जरी गेलो पण आम्ही चर्चला ॲटिंग करत असतो आणि गेल्या संध्याला मला यायला जमलं नाही, यांना अचानक त्यांना प्लेट लावून म्हणलं प्रभू किती साहित्याने काम केलं। शनिवारी आम्ही ऍडमिट झालो, एक गोळी नाही दिली काय नाही, पण रविवारी आता जायचं चर्चला आणि त्यांनी अचानक आणलं, मी काय येऊ शकले नाही। आम्ही तिथं झूम चालू करत होतो तर तिथं झूम लागलं नाही। तिथं पण सरासरी पास्टर सुद्धा तिथं आले एवढ्या घाणीमध्ये सेंटरला, तर आता कोणी कोणाकडे लक्ष देत नाही, पण तिथं सुद्धा प्रार्थना झाल्या सर्व पेशंटसाठी। प्रभूने कार्य केलं, ज्यांचे खूप त्रास होता त्या लोकांना डिस्चार्ज पण दिला आणि खूप प्रभूने काम केलं। पुन्हा आमच्या मंडळीमध्ये आणलं की त्याची इच्छाने माझ्या लेकरांचा नाश व्हावा। प्रभूचा नाम धन्यवाद। खरोखर मंडळीमध्ये येणे सर्व चांगलं। तू मेरा सहायक बना है, इसीलिए मैं तेरे पंखों की छाया में जय जयकार करूंगा। परमेश्वर सच में बहुत ही अद्भुत और महान परमेश्वर है। उसने अद्भुत काम किया और जैसा सिस्टर की गवाही आप सुना, उन्होंने कहा कि मुझे बहुत तकलीफ हो गया जब मैं पिछला रविवार कलीसिया में नहीं आई थी और सच में ये मैं उनके लिए बोलती है और आप सभी जानते हैं कितनी भी आंधी आने दो, तूफान आने दो, वो कितना भी धूप हो कुछ भी हो, वो ज़रूर आते हैं, जितना मैंने उन्हें देखा है। और सच में जब पूरी बाढ़ आ गई थी और मुझे लगता है ट्रेन्स भी बंद हो गए थे, उस दिन भी रात को बुधवार के दिन ये हमारे घर पे ही बैठे थे। जो परमेश्वर की ओर अपने कदम को बढ़ाता है तो क्या आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर छोड़ देगा? कभी नहीं छोड़ेगा। वो बहुत ही महान और अद्भुत परमेश्वर है और हम धन्यवाद करते हैं हमारे भाई के लिए, मगर ब्रदर के लिए, हमारी सिस्टर के लिए। परमेश्वर ने आशीष दे और इस बढ़ती हुई अवस्था में उन्हें जवान बनाए। भी ये प्रार्थना में याद रखे कि वो ऐसे ही यूं ही प्रभु के लिए काम करते रहे, उनमें ताकत बनी रहे और परमेश्वर का सामर्थ उनमें आए, क्योंकि हमारा सामर्थ किसी काम का नहीं है। जब परमेश्वर सामर्थ्य देता है ना, काफी है हमारे लिए। जैसे हम बोलते हैं ना, उसका अनुग्रह काफी है, उस तरह से उसका सामर्थ्य हमारे लिए बहुत जरूरी है। आइए हम धन्यवाद करेंगे परमेश्वर को। जब हमें अनुग्रह चाहिए वो अनुग्रह देता है। जब हमें न सिर्फ वो खुद का अनुग्रह लेकिन मनुष्य का अनुग्रह भी हमारे ऊपर उंडेलता है, इसकी ओर देखेंगे जो काफी है हमारे लिए। और कोई पहचान नहीं और कोई इन्फ्लुएंस नहीं और कुछ भी नहीं। माँ के समान तो है, माँ से भी ज्यादा प्यार करता है। हम धन्यवाद करते हैं। माँ के गर्भ में तूने तत्व बनकर जाने से पहले
तूने हमें नाम लेकर पुकारा, वहां पर तूने 9 महीने अद्भुत रीति से हमें बनाया, तेरे ही स्वरूप में, तेरे ही समानता में। तूने हमें कोई कमी नहीं छोड़ी। हम धन्यवाद करते खुदा, तेरे सामने हम झुकते हैं परमेश्वर। माँ को हमारे बारे में मालूम नहीं था, जिसके गर्भ में हम थे, लेकिन तू महान खुदा है। तूने हर पल हर वक्त हमें संभाला, हमारी हर जरूरतों को वहां पर भी पूरा किया। कितना अद्भुत महान परमेश्वर है। माँ देख नहीं सकती उसके गर्भ के शिशु को, लेकिन तू हाथों में पकड़कर तू संभालता है। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं। माँ बोल सकती है, लेकिन तू कभी नहीं भूलता। माँ छोड़ के जा सकती है, लेकिन तू कभी नहीं छोड़ता। हम तेरे सामने झुकते हैं, हम धन्यवाद करते हैं। सारा गौरव, सारी महिमा तुझी को देते हैं। तेरे अनुग्रह के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते हैं, सारी गवाहियों के लिए धन्यवाद करते हैं, हमारे भाई बहनों के लिए धन्यवाद करते हैं। ओ छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग तक हम तेरे सामने हर एक के लिए धन्यवाद करते हैं खुदा। तो बहुत ही अच्छा और महान परमेश्वर है। ओ महान परमेश्वर, हम तेरे सामने आते हैं खुदा। आज पिताजी हम तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद करते खुदा। हम योग्य नहीं थे, लेकिन तूने हमसे प्रेम किया, अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। और सच में जो पाप जानता न था, वो खुद हमारे लिए पाप बन गया। हम धन्यवाद करते परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं। ओ हर एक के चंगाई के लिए धन्यवाद करते हैं। हम सबों को तूने जीवित रखा आज दिन तक, हम धन्यवाद करते हैं। ओ हम कब्र में नहीं पड़े कि हम तेरी स्तुति नहीं कर सके। ओ तूने हमें आज का नया सूरज दिखाया, हम धन्यवाद करते हैं। तो महान परमेश्वर है जिसने हमारे कल को, आज को और आने वाले कल को रच कर रखा है। और तू महान पिता है हमारा, इसीलिए तो हमारे अच्छे भविष्य को रचा है। हम धन्यवाद करते हैं। और क्योंकि इस दुनिया का पिता अच्छी चीजों को देना जानता है, तो तू तो हमारा अलौकिक और स्वर्गीय पिता है परमेश्वर। हम तेरे सामने झुकते हैं, धन्यवाद करते हैं। इस कलीसिया में मौजूद छोटे बच्चे से लेके बड़े बुजुर्ग को, हर एक को तेरे हाथों में देते हैं परमेश्वर। तू हाथ पकड़ कर चला कि हम गिर न पड़े, हमें चोट न लगे। हमें बहुत बड़ी चट्टानों पर चढ़ा परमेश्वर, जो हमारे सामने बहुत बड़ी चट्टानें बनकर खड़े हो जाते हैं। बहुत बड़े पहाड़, उनको हमें पार करने में तू मदद करता है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। हमारे में सामर्थ्य नहीं, लेकिन हम तुझ में सामर्थशाली हैं खुदा। हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के लहू के लिए, जिसने हमें मोल लिया है। माता और पिता कीमत चुका नहीं सकते। इस दुनिया की कोई धन संपत्ति हमें खरीद नहीं सकती, लेकिन तूने हमें अपने पुत्र के बहुमूल्य लहू से खरीदा है। हम धन्यवाद करते हैं, उसके बलिदान के लिए धन्यवाद करते हैं। आज पिताजी यहाँ पे मौजूद हर एक के लिए तेरे चंगाई को मांगते हैं, हर एक के घर में सुख और शांति को मांगते हैं खुदा। हर एक के मानसिक हालतों को सुधरने के लिए कहते हैं। हर एक के ऊपर जो प्रेशर से आज हम उसे यीशु के नाम से निकालते हैं। आज हर एक के ऊपर तेरे अद्भुत शांति को मांगते हैं खुदा। आज पिताजी तेरे दास को तेरे पवित्र हाथों में देते हैं। तू चला पवित्र आत्मा, हम तेरा स्वागत करते हैं। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए।
और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते सुनने पिता। Thanks to God. God is good. परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर अच्छा है। We give thanks to God. और हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं। I believe that God has kept a special place for His children. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ कि परमेश्वर ने उनके बच्चों के लिए खास स्थान रखा है। He will lift His children in a right time. और वो अपने बच्चों को सही समय पे ऊंचा उठाएगा। And He will strengthen His people. और वो अपने लोगों को सामर्थशाली करेगा। And here we have shared the testimonies. और हमने जो हमारी गवाहियों को यहाँ पे बांटा। I was feeling that each testimony is like a palm. मैं ये जान रहा था कि हर एक जो गवाही है वो खजूर के डाली जैसी है। And when we are sharing the testimony, we are waving the palm. और जैसे हम अपनी गवाही को बांट रहे थे तो हम वो जो खजूर की डाली है वो लहरा रहे थे। We are giving glory to God. हम परमेश्वर को महिमा दे रहे थे। And something happens. और कुछ होता है। Something happens in a unique and a special way. और कुछ होता है खास तरीके से। God honors your testimony. परमेश्वर आपके गवाहियों को आदर देता है। God honors every step which you take. और परमेश्वर हर एक कदम जो आप लेते हैं उसका आदर करता है। God is good. परमेश्वर अच्छा है। He is amazing God. वो अद्भुत परमेश्वर What a है। wonderful God we serve. कितना अद्भुत परमेश्वर की हम सेवा करते Truly हैं। we give thanks for all the testimonies, victories and praises which God did for us. और सच में हम सारी गवाहियों के लिए, सारी विजय के लिए जो परमेश्वर ने हमें दी है, परमेश्वर को धन्यवाद। That is a palm. वो है खजूर की डाली When को we wave, लहराना। everyone will see. जब हम अपने गवाही को लहराते हैं तो हर एक देखता It है will attract many. और बहुतों को वो आकर्षित Many will करता be है। touched. बहुत सारे स्पर्श पाते हैं And many will feel anger. और बहुतों को गुस्सा आता Because है they are not of God. क्योंकि वो परमेश्वर के नहीं है। Wants us to do वो चाहता है हमसे that we कि may do हम- that work which is truly perfect कि- and pleasing to God. कि हम वही काम करें जो परिपूर्ण हो और परमेश्वर को ग्रहणीय हो। Do the needful. जो जरूरी है वही करो। Do the right things. सही चीजों को करो। When you are moved with the Holy Ghost, the Holy Spirit will tell you what to do and what not to. जब आप पवित्र आत्मा में चलते हैं तब पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। Today, thank God for each and every testimony. और मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आप में से हर एक की गवाही के Every लिए। testimony is awesome. हर एक गवाही अद्भुत है। And Sunanda Tai said, और सुनंदा ताई ने कहा I had lot of problems. मुझे बहुत सारी तकलीफ थी, But when problem comes, पर जब तकलीफ आती है it should not become an excuse to not go to church. तो वो आपके लिए एक बहाना नहीं बनना चाहिए कलीसिया न आने के लिए, Not have a fellowship. कि आपको सहभागिता Why नहीं we मिले। come to church? हम क्यों कलीसिया आते To give हैं? offering, अर्पण देने, to give tithes. क्या दशमांश देने? Why I go to church? मैं कलीसिया क्यों जाता We हूँ? need to think. मुझे सोचना चाहिए। हो सके। When we come together, जब हम इकट्ठा होते we will हैं have a fellowship. तो हम सहभागिता कर सकते And His हैं। word says, as His coming is near, let us gather together. जैसे उस वचन कहता है कि उसका आगमन बहुत ही नजदीक है, तो आओ हम जितना हो सके ज्यादा मिले। As His coming is near, approaching near and near and near. जैसे उसका आना बहुत नजदीक है और नजदीक है, So let us gather together more and more and more. तो आइए हम इकट्ठा हो और God is परमेश्वर है among us. हमारे बीच His में, presence makes us all whole. और उसकी उपस्थिति हमें परिपूर्ण करती है। Fellowship is so precious. और सहभागिता इतनी महत्वपूर्ण We है। all need to have fellowship. हम सबको जरूरी है कि हम मिले, But इकट्ठा in हो। Matthew, पर मत्ती में 21st chapter and the 1st to 9th verse, 21वां 1 से 9 वचन, there people cut the palms, और वहाँ branches, पर जो लोग हैं वो डालियों को काटते हैं and they spread before the Lord.
और वो प्रभु के सामने बिछा देते हैं। Today we will see where we are. तो आज हम देखेंगे कि हम कहाँ पर हैं। Share your testimonies. अपने गवाही को बांटो, Have fellowship. सहभागिता कर। You all are so precious. आप इतने महत्वपूर्ण हैं। Each of one of you have your own testimony. आप में से हर एक के पास अपनी अपनी गवाही And है, that testimony should come out, और वो जो गवाही है वो बाहर निकलना चाहिए, giving glory to God and God alone, who is ever to be praised. और जो परमेश्वर है सिर्फ परमेश्वर को ही महिमा दे, जो All glory, सारी महिमा, all honor, सारा all आदर, praises, सारी all स्तुति, thanks सारा to our धन्यवाद Lord alone, forever, forever. केवल हमारे प्रभु यीशु के लिए है, जो हमेशा हमेशा के लिए है। God is having a great thoughts for this end time church. परमेश्वर के पास अद्भुत विचार है इस अंत समय के कलीसिया के He is लिए, going to empower you beyond all that you think of. जो कुछ आप सोचते हैं उसके परे वो आशीष देता Actually, है। this palm speaks of victories. ये जो डालियां हैं वो विजय के बारे में It speaks of दर्शाती है, triumph. और वो जो है विजय के बारे It में speaks of घोषणा करती peace. है, वो शांति के It बारे में speaks घोषणा of करती है, eternal life. और वो जो है अनंत काल के जीवन के बारे में दर्शाती है। That is, I believe today I was watching, every testimony was showing me waving of palms. और मैं देख रहा था कि हर जो गवाही है वो डालियों को लहराना दिखा रहा था। When you give testimony, जब आप गवाही देते हैं, when you stand as a testimony, जब आप गवाही बनकर खड़ा होते हैं, your mouth doesn't utter a word, भले ही आपका मुख शब्द को नहीं बोल but सकता, your life is a testimony. पर आपका जीवन गवाही है, Your steps are a testimony. आपके कदम गवाही है, You are a unique person. आप खास लोग हैं, Giving glory to that King who is about to come very soon in the clouds of glory. और उस राजा को महिमा देते हुए जो महिमा के बादलों में जल्द आने Now वाला we are not है। going to about to cut the palms, branches, अब हम डालियों को नहीं काटेंगे and lie down before the Jesus Christ. और यीशु मसीह के सामने बिछा नहीं But we देंगे, ourselves will become like a palm. पर हम खुद डाली बन We जाएंगे। ourselves will become like, as they approached Jerusalem and came to Bethphage on the Mount of Olives, Jesus sent about 2 disciples. जब वे यरूशलेम के निकट पहुंचे और जैतून पहाड़ पर बैतफगे के पास आए तो यीशु ने 2 चेलों को यह कहकर भेजा, saying to them, go into the village ahead of you at once. You will find a donkey tied there with a colt beside her. Untie them and bring them to me. सामने के गांव में जाओ, वहां पहुंचते ही एक गदही बंधी हुई और उसके साथ बच्चा तुम्हें मिलेगा। Take the guidance of Lord Jesus Christ in whatever you do. जो कुछ आप करते हो उसमें प्रभु यीशु मसीह की अगुवाई को लो, मार्गदर्शन को लो। Did Jesus spoke with you? क्या यीशु ने आपसे कहा? Have you ever heard Jesus? क्या यीशु को आप कभी सुने हैं? Is he speaking with you? क्या वो आपसे बातें कर रहा है? Is he telling you to go and speak for him? क्या वो कह रहा है? क्या उसने आपको बोला है जाओ और बोल? Is he telling you to take these steps? क्या उसने कहा कि ये कदम उठाओ? If he's telling, अगर वो कहता है then that's awesome. तो वो अद्भुत है। This is what the Lord is expecting from the end time church. और यही है जो परमेश्वर अंत समय के कलीसिया से अपेक्षा रखता That है, their ears be opened to hear him. उनके कान सुनने के लिए खुल जाए, That their eyes may be open to see what he's showing to them. और उनकी आंखें खुल जाए क्या वो दिखाना चाहता है। Here, Jesus called 2 of his disciples यहाँ पे यीशु ने अपने 2 शिष्यों को बुलाया and he sent them. और उसने उनको भेजा, He sent them. उसने उनको भेजा, He sent them. उसने उसको भेजा। Let us walk, let us march, let us go ahead with the guidance of the Lord. तो आइए हम परमेश्वर के मार्गदर्शन में चले। In his guidance, उसके मार्गदर्शन you will have में a complete view. आपको पूरा वो नक्शा मिल जाता है, What to do
क्या करना है, where to go, कहाँ जाना है, and whom to meet, और किससे मिलना है, what to untie, क्या खोलना है, and what to bring from there. और वहाँ से क्या लेकर आना है। God is speaking with His church. परमेश्वर अपने कलीसिया से बातें कर रहा है। Where to go, कहाँ जाना है, whom to meet, किससे मिलना है, what to untie, क्या खोलना है, and what to bring from there. और वहाँ से क्या लेकर आना We है। should have a clear guidance. हमारे पास सही मार्गदर्शन होना चाहिए। All that you do, जो कुछ आप करते हो do it for the Lord. प्रभु के लिए करो। All that you do, जो कुछ आप करते हो, everything that you do, हर चीज जो आप करते do हो it for the Lord. प्रभु के We लिए करो। are not doing anything for showbaji. और हम जो है कुछ भी शोबाजी के लिए नहीं करते। If at all anything that is, अगर कुछ भी है then तो something is going to be very wrong. तो कुछ तो गलत है। You're going to end up in a mess. आप जो है बहुत ही बुरी तरह से फंस जाएंगे। You need to correct yourself. आपको अपने आप को ठीक करना है। Whatever you do, जो कुछ आप करते हो do it for the Lord. प्रभु के लिए करो। Whatever you do, आप जो कुछ करते do हो it for the Lord. प्रभु के लिए Not for करो। your namesake, आपके नाम के लिए not for नहीं, your glory, आपके महिमा के लिए but नहीं, all glory, पर सारी महिमा, all honor, सारा all आदर, power, सारा all सम्मान, praises और सारी स्तुतियाँ to a God alone. हमारे प्रभु को। Do everything to please Him, हर सब कुछ करो उसको प्रसन्न करने के that लिए He may accept it. कि वो उसे ग्रहण कर Bring that सके। only which He will accept it. वही लेकर आओ जो उसको ग्रहणीय है। Don't bring anything which He can't accept it. कुछ भी ऐसा नहीं लाओ जो वो ग्रहण नहीं कर सकता। Bring unto the Lord प्रभु के पास लेकर आओ that things वो चीजें which He is speaking with you. जो वो आपसे बातें कर रहा He है। is looking at you, church. वो आपकी ओर देख रहा है। You are कलीसिया। end time prophets. आप अंत समय के नबी हैं। Don't bring anything. आप कुछ भी नहीं लेकर Don't आओ। try to please Him by your own things, आपके खुद के चीजों से आप उसे प्रसन्न करने की कोशिश मत करें, but please Him पर उसे प्रसन्न by कीजिए doing what He tells you to do. वही करते हुए जो वो आपसे अपेक्षा करता है। Look at Him. उसकी ओर That देखिए। two disciples, वो जो दो चेले हैं, why Jesus spoke with them? क्यों यीशु ने उनसे बातें की? Two disciples were with Jesus. क्योंकि वो दो चेले जो थे वो यीशु के साथ थे। Be in the presence of the Lord. प्रभु के उपस्थिति में रहिए। God is going to speak with you. परमेश्वर आपसे बातें करेगा। Be in His presence. उसकी उपस्थिति में चलिए। He will guide you. वो आपको मार्गदर्शन करेगा। Be in His presence. उसके उपस्थिति में चलिए। You will never ever experience loneliness. आप कभी भी अकेलापन महसूस नहीं Be in His करेंगे। presence. उसकी उपस्थिति में रहिए। Bible says बाइबल कहता in है 6th verse, 6वें वचन so में, the disciples went and did as Jesus had directed them. चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। Don't celebrate Palm Sunday because everyone is celebrating. पाम संडे मत मनाइए क्योंकि सब मनाते हैं इसलिए। Do you have any revelation? क्या आपको कोई प्रकटीकरण है? Have you ever heard God? क्या कभी आपने प्रभु को सुना है? What He want you to do? वो क्या चाहता है कि आप करें? What steps you should take? कौन से कदम आपको उठाना चाहिए? Is your steps pleasing unto Him? क्या आपके जो कदम है उसे खुश करते हैं? Your Bible says, यहाँ पर बाइबल कहता है Matthew 21 6th verse, मत्ती 21 6वां वचन, so disciples went and did as Jesus had directed them. चेलों ने जाकर जैसा यीशु ने उनसे कहा था वैसा ही किया। As Jesus had directed them. जैसे यीशु ने उनसे कहा था। Have the direction from the Lord. मार्गदर्शन प्रभु से पाइए And do that only what He says. और वही करिए जो वो कहता है। Don't do anything what you like. कुछ भी ऐसा मत कीजिए जो आपको अच्छा लगता Don't है। do anything you felt good so you did it. आपको कुछ अच्छा लगा और आपने किया, ऐसा नहीं। No. नहीं, Take the direction from the Lord. प्रभु की ओर से मार्गदर्शन को Why पाइए। you know? Because क्यों your मालूम God है is आपको? not a dead God. क्योंकि आपका परमेश्वर मरा हुआ Your परमेश्वर God नहीं है। lived. आपका परमेश्वर जीवित है। Your God speak. आपका परमेश्वर
बातें करता He is the है। one who speaks. वह है जो बातें करता है। Our God speaks with His church. हमारा परमेश्वर अपनी कलीसिया से बात करता है। So church, take direction from Him. तो हे कलीसिया, उससे आप मार्गदर्शन को पाइए। They brought the donkey and the colt वो गधे को और बच्चे को लेकर and आए laid their cloaks on them. और उन पर अपने कपड़े डाले। Everything. सब कुछ, Put it before Him. सब कुछ प्रभु के सामने डाल दो। Say all glory, बोलिए सारी महिमा, all honor, सारा आदर, all power, सारा सामर्थ, all praises. सारी स्तुति, Add this also. All भी- thanks और ये भी उसमें जोड़ दीजिए, सारा धन्यवाद to Him and Him alone. केवल उसी को और उसी को। I tell you, मैं आपसे कहता He हूँ, will clothe you with praise. वो आपको Stuti. प्रशंसा के कपड़े पहनाएगा। He will clothe you with glory. वो आपको महिमा के वस्त्र He will clothe you पहनाएगा। with many things. वो आपको बहुत सारी चीजों You will से enjoy ढकेगा। God. आप परमेश्वर का आनंद उठाएंगे। Philippians 2:5 says, फिलिप्पी का रस पत्र 2:5 कहता है, let this mind be in you which was also in Christ Jesus. ये मन तेरे अंदर भी रहे जो क्रिस्त यीशु के अंदर What था। was the mind of Christ? यीशु क्रिस्त का मन क्या था? Mind of Christ was this, to give glory to God and God alone. और यीशु क्रिस्त का मन था सिर्फ महिमा और महिमा देना परमेश्वर को केवल। He has not taken any glory to himself. उसने कोई भी महिमा अपने आप पे अपने ऊपर नहीं ली। When we read the whole chapter, we can learn he nullified himself. जब हम पूरा चैप्टर पढ़ते हैं, अध्याय पढ़ते हैं, तो हम देखते हैं कि उसने अपने आप को शून्य कर दिया। He made himself of no reputation. उसने अपने आप को की पहचान नहीं रखी। Romans 12 chapter 6 to 8 verse. रोमियो का पत्र 12 अध्याय 6 से 8 वचन। We have different gifts according to the grace given to us. हमारे पास अलग अलग दान है जो प्रभु यीशु के अनुग्रह से हमें मिले हैं। Hallelujah. हालेलुया। Each one of us. हम में से हर एक के पास, We all have a different grace हम सबों के पास अलग अलग अनुग्रह है। from that gracious Father. वो महान अनुग्रहशाली परमेश्वर And की with ओर that से- grace, He has given us a gifts. और उस अनुग्रह के साथ उसने हमें दान दिए हैं। The gifts all lie down before Him. और सारे जो दान है उसके सामने ढाल दो, Worship Him. उसकी आराधना Give करो, glory to Him. उसको महिमा दो। Use that gift for His glory. और वो वरदान जो है वो उसके महिमा के लिए इस्तेमाल करो। If one's gift is prophecy, अगर किसी का वरदान भविष्यवाणी करना let है, him use it in a proportion to his faith. तो तो वो वह अपने, विश्वास के परिणाम के अनुसार भविष्यवाणी करे। if it is serving, serve. If it is teaching, let him teach. If it is encouraging, let him encourage. If it is giving, let him give generously. If it is leading, let him lead with the diligence. If it is showing mercy, let him do with cheerful. यदि सेवा करने का दान मिला हो तो सेवा में लगा रहे, यदि कोई सिखाने वाला हो तो सिखाने में लगा रहे, जो उपदेशक हो वह उपदेश देने में लगा रहे, दान देने वाला उदारता से दे, जो अगुवाई करे वह उत्साह से करे, जो दया करे वह हर्ष से करे। Check yourself where you are standing. आप देखिए आप कहाँ पर खड़े हैं, Where are you? कहाँ पर आप हैं। Jesus called the 2 disciples यीशु ने 2 चेलों को बुलाया and He sent them. और उसने उनको भेजा। Are you in that 2 disciples क्या आप वो 2 चेलों में से हैं who are getting a clear guidance? जिनको सही मार्गदर्शन मिल रहा है? या Church, हे कलीसिया, end time church needs a clear guidance. अंत समय के कलीसिया को सही मार्गदर्शन चाहिए। Each one of you should have ears to hear Him, और आप में से हर एक को कान होने चाहिए उसे सुनने के लिए, eyes to see, आंखें देखने के लिए, and mind to understand what the Lord is about to speak. और मन
समझने के लिए कि क्या प्रभु बोल रहे हैं। In which group you are? आप कौन से ग्रुप में आते Are हैं? you among that 2 disciples who are sent by the Lord Jesus Christ? क्या आप उन 2 चेलों में हैं जो यीशु क्रिस्त के द्वारा भेजे गए हैं? Are you among those who are obedient to His voice? क्या आप उनके उस ग्रुप के हैं जो उसके आवाज के को आज्ञा पालन करते हैं? Are you those who are respecting Him, welcoming Him? आप उस ग्रुप के हैं कि जो उसको मान देते हैं, उसका आदर करते हैं, Making Him to, giving Him a prior place? और उससे उत्तम स्थान देते हैं, And telling Him, Lord, you alone to be glorified in my life? और आप कहते हैं कि प्रभु तू ही मेरे जीवन में उत्तम स्थान Here पाए, I am to do your perfect will? और यहाँ पे मैं हूँ तेरी परिपूर्ण इच्छा को पूरा करने के Or लिए। in another group? या दूसरे ग्रुप में। What is that another group? दूसरा ग्रुप क्या है? Verse 8 says, 8वां वचन कहता है, that massive crowd वो बहुत बड़ी जो भीड़ थी, who spread the cloaks on the road, जिन्होंने अपने कपड़ों को मार्ग में बिछाया, they knew not the revelation of the Lord. और वो प्रभु के प्रकटीकरण को जानते नहीं थे, Who never ever experienced the guidance of the Lord. जिन्होंने प्रभु के मार्गदर्शन का कभी अनुभव ही नहीं Who किया knew था, not the heart of the Lord. जो प्रभु के हृदय को जानते ही नहीं You may थे। think that how come they did all these things then? तो आप सोचते होंगे कि ये सब उन्होंने कैसा किया? If they have ever had guidance, अगर कभी उनको मार्गदर्शन मिला होता they would not crucify the Lord. तो वो प्रभु को क्रूसित नहीं करते They थे, would not join the another group. वो दूसरे ग्रुप को ज्वाइन नहीं करते थे। Here they didn't have any revelation. यहाँ पर उनको कोई भी प्रकटीकरण नहीं है, And others, और दूसरे they cut the branches from the tree उन्होंने वृक्ष से डालियां काटी and they spread on the road. और उन्होंने रास्ते पे बिछाए। Verse 9 says, 9वां वचन कहता the है, crowd that went ahead of him जो भीड़ आगे आगे जाती रही and those who followed were shouting. और पीछे पीछे चली आती थी, They were shouting. पुकार पुकार कर कहती They're थी, shouting that Hosanna to the Son of David. दाऊद के संतान को होशाना। Blessed is he who comes in the name of the Lord. धन्य है वह जो प्रभु के नाम में आता है। Hosanna in the highest. होशाना सबसे ऊंचे में। They were saying it, वो बोल रहे थे, but they had not any revelation. पर उनके पास कोई प्रकटीकरण They were नहीं था। shouting. वो चिल्ला रहे थे, They were cutting वो the काट branches. रहे थे डालियां, They were spreading that branches on the road. और वो डालियों को मार्ग में बिछा They were रहे spreading थे the cloaks on the road. और अपने वस्त्रों को मार्ग में डाल रहे Many थे। people do many things, बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं, but their heart is not having any revelation. पर उनके हृदय में कोई प्रकटीकरण नहीं। We should not follow the crowd. हम भीड़ के पीछे नहीं चलना चाहिए, Follow the Lord. पर प्रभु के पीछे चलना Have चाहिए the revelation. और प्रकटीकरण पाना चाहिए, Have उससे the guidance. मार्गदर्शन पाना चाहिए Know what he is. और जानो वो क्या है। He asked Peter, na, उसने पतरस से पूछा, what do you think, who am I? क्या सोचता है तू मैं कौन हूँ? And what Peter said, पतरस ने क्या कहा? you are the son of living God. तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। And what Jesus said, और यीशु ने क्या this कहा? revelation has come to you from the Father. और ये जो प्रकटीकरण है तुझे पिता से मिला Aha, I है। liked it. मुझे अच्छा लगा। When you have the revelation from the Lord, जब आपको प्रभु से पिता से प्रकटीकरण मिलता है Jesus becomes happy. तो यीशु खुश होता Jesus है, becomes glad. यीशु खुश होता You है। you should be a people living with a revelation. और आप लोग जो है प्रकटीकरण के साथ जीने वाले लोग होना These had चाहिए। no revelation. इनके पास कोई भी प्रकटीकरण How नहीं we can था। say? हम कैसे बोल Let's सकते open हैं? Matthew. आइए हम मत्ती को खोलें। While Pharisees were assembled, Jesus questioned them. जब फरीसी वहाँ पे थे तब यीशु ने उनसे सवाल किया, What do you think about Christ? Whose son is he? जब फरीसी इकट्ठे थे तो यीशु ने उनसे पूछा, मसीह के विषय में तुम क्या सोचते हो?
वह किसका पुत्र है? Whose son is he? वो किसका पुत्र है? And they replied, उन्होंने उससे कहा, David's son. दाऊद का। Jesus answered to them, यीशु ने उनको How जवाब then दिया, David's son is in the spirit calls him Lord? तो दाऊद आत्मा में होकर उसे प्रभु क्यों कहता है? For he says, The Lord said to my Lord, Sit at my right hand until I put your enemies under your feet. प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे बैरियों को तेरे पांव के नीचे न कर दूं। So if David calls him Lord, how can he be David's son? भला जब दाऊद उसे प्रभु कहता है तो वह उसका पुत्र कैसे ठहरेगा? Let us see this 46 verse. आइए हम 46 वचन देखें। No one was able to answer a word, and from that day on, no one dared to question him any further. इसके उत्तर में कोई भी एक बात न कह सका। उस दिन से किसी को फिर उससे कुछ पूछने का साहस न हुआ। Peter was able to say, why they can't? पतरस कह सका, वो क्यों नहीं? Because they didn't have any revelation. क्योंकि उनके पास कोई भी प्रकटीकरण नहीं था। If you don't have revelation, अगर आपके पास प्रकटीकरण नहीं है you will be in crowd. तो आप भीड़ में रहेंगे। Verse 21st chapter and 11th verse. 21वां अध्याय और 11 वचन। And the crowd replied, लोगों ने कहा, This is Jesus, the prophet from Nazareth in Galilee. यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता यीशु है। What the crowd was saying? भीड़ क्या कह रही थी? Bhavishyadatta, भविष्यद्वक्ता, prophet. नबी। They were saying clearly, वो साफ रीति से कह रहे थे This is Jesus, कि ये यीशु है, the prophet from Nazareth in Galilee. यह गलील के नासरत का भविष्यद्वक्ता They है। were giving description about Jesus without proper knowledge and revelation. वो यीशु मसीह को बयान कर रहे थे बिना किसी ज्ञान के और बिना किसी बुद्धि के, बिना किसी प्रकटीकरण. They had no revelation. उनके पास कोई भी प्रकटीकरण Their नहीं था। eyes of understanding was closed. और उनकी आंखें, जो समझ की आंखें बंद थी। Who हालेलुया। were shouting, Hosanna, Hosanna, Hosanna? कौन चिल्ला रहे थे होशाना होशाना? Crowd. भीड़। What they were saying? वो क्या कह रहे थे? Blessed is the one who comes in the name of the Lord. धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। Just saying. सिर्फ बोल रहे थे। बोलना है, मुंह है तो बोलते रहो. Jesus said, यीशु ने कहा, what he said? क्या कहा? For every word you speak, हर एक शब्द जो आप बोलते हैं, what will happen? क्या होगा? त्यांनी ना ऐकलं बरं झालं ना. Huh? It will be judged. उसका न्याय होगा। क्या होगा? न्याय होगा। ये लोगों ने बोला ना, होसाना होसाना इन द हाईएस्ट. इन्होंने कहा ना, होशाना होशाना सबसे उच्च And में। you are not given the due glory. और आपने सही महिमा नहीं। You said it, na, son of David. आपने कहा दाऊद का पुत्र। You blessed is the one who comes in the name of the Lord. आपने कहा ना कि वो जो प्रभु के नाम से आता है, Saying वो anything धन्य है। कुछ भी बोलना without proper knowledge, बिना किसी ज्ञान के, without revelation. बिना किसी प्रकटीकरण के। You should mean it what you are saying. जो आप कह रहे हैं उसका कोई मतलब होना Eyes चाहिए। of their understanding was closed. उनके समझ की आंखें बंद थी। What we are doing in our journey now? हम क्या कर रहे हैं हमारे सफर में? Are we doing the same? क्या हम भी वही कर रहे हैं? Do you have revelation? क्या आपके पास प्रकटीकरण Do you है? have the revelation of Lord Jesus Christ? क्या आपके पास प्रभु यीशु मसीह का उधर बहुत प्रकटीकरण भीड़ है, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है. So what? तो क्या? Where are you? आप कहाँ पर है? What you are doing? आप क्या कर रहे हैं? Why you are doing that? आप वहाँ पर क्या कर रहे Are हैं? you doing with revelation? क्या आप प्रकटीकरण के साथ Do you कर have रहे the हैं? revelation from the Lord? क्या आपके पास प्रभु की ओर से प्रकटीकरण है? Do you walk because others are walking behind him? आप चल रहे हैं उसके पीछे क्योंकि बहुत सारे उसके पीछे चलते हैं। What revelation do you have about Lord Jesus Christ? प्रभु यीशु मसीह के बारे में आपका प्रकटीकरण क्या है? Is he a prophet क्या वो भविष्यद्वक्ता है or is he a son of God? या वो परमेश्वर का पुत्र है?
Is he your master? क्या वो आपका मालिक है? Or is he a Jesus of Nazareth? या यीशु नासरत का यीशु है? According to the best of my knowledge, मेरे ज्ञान के मुताबिक I know only one person is deserved to be called और Guru. एक ही व्यक्ति है जो गुरु कहलाने के योग्य है, That is Jesus of Nazareth. वो है यीशु He मसीह said a का great नाम। thing. यीशु मसीह जो नासरत का है, वो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। But do you have revelation? पर आपके पास प्रकटीकरण Have you क्या? surrendered your life? क्या आपने अपने जीवन को Have you accepted him in your heart like a savior? क्या आपने उसे उद्धारकर्ता करके अपने जीवन में Is he your कबूल किया? provider? क्या वो आपको देने Is he वाला your है? healer? क्या वो चंगाई देने Is वाला he your है? redeemer? क्या वो आपको Is he your उद्धार rock? देने वाला है? क्या वो चट्टान है? Is he your wonder working God? क्या वो अद्भुत काम करने वाला Is he a परमेश्वर miracle है? working God? क्या वो चिन्ह चमत्कार करने वाला परमेश्वर है? Son of David. दाऊद का पुत्र है। Is he the one who comes in the name of the Lord? क्या वो वह है जो प्रभु के नाम से आता What है? he is to वो you? कौन है आपके लिए? In which category you are placing him? और किस कैटेगरी में आप उसको रखते हैं? In which category you are placing yourself? आप अपने आप को किस कैटेगरी में रखते हैं? Where you are? आप कहाँ पर What हैं? you are? आप क्या है? Why you are? आप क्यों है? Are you that disciples क्या आप वो शिष्य हैं who are walking in his guidance? जो उसके मार्गदर्शन में चलते Who are हैं walking in his revelation? और या उसके प्रकटीकरण में चलते हैं? Or you are the person who is pleasing him? या वो व्यक्ति हैं आप जो उसे खुश करते हैं? You are the person who is fulfilling his will? और आप वो लोग हैं जो उसके इच्छा को पूर्ण करते Or हैं? you are in the group of crowd? या आप उस भीड़ के ग्रुप में हैं? Church हे कलीसिया, is going to come very soon. वो बहुत जल्द आने वाला है। If you're ready, अगर आप तैयार हैं, if you are a people with revelation, अगर आप लोग वो लोग हैं जिसके पास प्रकटीकरण है, you are a people with knowledge, और आप जो लोग हैं ज्ञान के लोग हैं, he will come वो आएगा to take you. आपको लेने। He will take you. वो आपको लेकर जाएगा, He will surely take you. वो जरूर लेकर But जाएगा। those पर वो who are without revelation, जिनके पास प्रकटीकरण नहीं है, just they are crowd और वो जो सिर्फ भीड़ है, in front and back, आगे और पीछे, cutting the branches of a palm tree and spreading. और खजूर के डालियों को काट रहे हैं और बिछा रहे हैं मार्ग पर, Spreading their अपने cloaks, वस्त्रों को बिछा रहे हैं shouting Hosanna, Hosanna in the और highest. चिल्ला रहे हैं होशाना होशाना सबसे ऊंचे में। You always be in the group of disciples आप हमेशा शिष्यों के ग्रुप में रहिए who always walk in his revelation, जो हमेशा उसके प्रकटीकरण में चलते who हैं, always obey his commandments, जो हमेशा उसके आज्ञा का पालन करते who हैं, always zealous to fulfill his commandments. और जो हमेशा उसके आज्ञा को पूरा करते हैं। Be among those who revere him. उनके बीच में रहिए जो उसका आदर करते Be हैं। among those who keep his word. उनके बीच में रहिए जो उसके वचन का Be पालन among करते those who हैं। do according to his will. उनके बीच में रहिए जो उसके चाहत के अनुसार करते हैं। Be careful if you are in crowd. और बहुत ही खबरदार रहिए अगर आप भीड़ में है तो। If you are in the crowd. अगर आप भीड़ के बीच में है, If you are flowing in the crowd. अगर आप भीड़ के साथ चलते हैं, That is the same crowd वो वही भीड़ है who supported his crucifixion, जो उसके क्रूसित होने को सपोर्ट who किया, denied him, जिन्होंने उसे इनकार किया, who never accepted him as a Lord. जिन्होंने उसे कभी भी प्रभु कहकर स्वीकारा They नहीं। shouted, "Save yourself and save us also." उन्होंने चिल्लाया कि खुद को भी बचा और हमें भी बचा। They said, "Oh healer, heal yourself." और उन्होंने कहा, हे चंगाई देने वाले खुद को चंगा कर, "Oh Savior, save yourself." हे उद्धार करने वाले खुद का उद्धार कर। Jesus said in Matthew 22:30. Jesus declared, यीशु ने ये घोषणा की, "Love the Lord your God with all your heart, with all your mind,
with all your soul. तू परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखते He हैं। wants us to love Him with all of our heart, वो चाहता है हमसे कि हम अपने पूरे हृदय के साथ with all of our mind, पूरे मन के साथ, with all of our strength. पूरे सामर्थ्य के साथ Love the Lord. प्रभु से प्रेम God करें। bless you if you love Him. परमेश्वर आपको आशीष दे He may accept all your praises. और वो आपकी सारी स्तुतियों को ग्रहण This is the करता है। best way to give glory to God. ये सबसे उत्तम तरीका है परमेश्वर को महिमा When you देना। are passionate to give glory to God, जब आप परमेश्वर को महिमा देने की चाहत रखते हैं, listen carefully. अच्छे से सुनिए What Jesus is about to do with you and me. यीशु मसीह आपके साथ और मेरे साथ क्या करने In वाला Matthew है। 16:18 He said, मत्ती 16:18 में वो कहता है, and I tell you that you are Peter. और मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम पतरस हो। Somebody say hallelujah. कोई कहे, We all are rock. हम सब चट्टान This हैं। revelation is not about Peter, ये पतरस के बारे में ही नहीं है, but Peter wrote a letter पर पतरस ने ये पत्र लिखा that we all are the living stones. कि हम जो है जीवते पत्थर है। Yes, he's constructing us. और वो हमें बना रहा He's है। making his temple. वो अपने मंदिर को बना Peter रहा got a है। revelation. पतरस को ये Peter प्रकट said, करना मिला। my name is Peter. पतरस ने कहा मेरा नाम पतरस But है। we all together we are living stones. हम सब जीवित पत्थर And हैं। Jesus is using these stones to construct his temple. और यीशु मसीह इन पत्थरों का इस्तेमाल कर रहा है And अपने मंदिर को बनाने Jesus said के in लिए। Matthew 16:18, मत्ती 16:18 he said, I will build my church. मैं मेरे कलीसिया को Somebody say hallelujah. And this end time church, ये अंत समय का which कलीसिया the Lord is building, जो परमेश्वर बना रहा है, the gates of Hades shall not prevail against it. अधोलोक के द्वार उसके विरुद्ध खड़े Because नहीं, this church is having the revelation. क्योंकि इस कलीसिया के पास प्रकटीकरण है। The same test will come upon you. ये वैसी परीक्षा आपके ऊपर भी आएगी। Satan will come शैतान आएगा, and give you stone आपको पत्थर देगा, because your money is naita, क्योंकि आपका पैसा काम नहीं करेगा, bank is luta. बैंक लूट जाएगी, Make this stone as a bread and eat it. और वो कहेगा कि इस पत्थर को तुम रोटी बनाओ और खाओ। And you will say, और आप कहेंगे man shall not live by bread, मनुष्य केवल रोटी से नहीं जीता, but by every word. पर हर एक उस वचन के Hallelujah. We have God of Elijah. साथ हमारे पास एलिया का We परमेश्वर, have God of Elisha. एलीशा का We परमेश्वर, have God who is same yesterday, today and forever. और हमारा परमेश्वर कल आज और युगानुयुग We have God who gives revelation. हमारे पास वो परमेश्वर है जो प्रकटीकरण We are the देता है। people with revelation. हम लोग हैं प्रकटीकरण के We are the साथ। people no more walk in darkness. हम वो लोग हैं जो अंधकार में नहीं चलते, But we are the people who walk in light. पर हम वो लोग हैं जो प्रकाश में चलते हैं। He says, वो कहता है I'm building my church. मैं मेरे कलीसिया को बांध रहा हूँ। Somebody, कोई hallelujah. कहे And this church is हालेलुया। different. और ये कलीसिया अलग है। This church ये कलीसिया is living, made up of living stones. वो जीवित पत्थरों से बनी हुई है। This church ये कलीसिया will march. आगे बढ़ेगी। Will march. See the power in this church. देखो इस See कलीसिया, the glory in this church. देखो इस कलीसिया की महिमा, See the presence of God in this प्रभु की church. उपस्थिति देखो इस The whole world in darkness. पूरी दुनिया अंधकार The में, whole world is in chaos. पूरी दुनिया गड़बड़ी The में, whole world is in pain. पूरी दुनिया Oracle. में, The whole crowd is in pain. पूरा जो भीड़ है वो दर्द में है। You may be few. हो सकता है आप थोड़े हो, You may be little. आप थोड़े हो, You may be two. आप दो हो। Hallelujah. हालेलुया। You may be two. हो सकता है आप दो जन हो, You may be few. थोड़े हो, I am with you. मैं तुम्हारे साथ हूँ। And you are a tremendous church. और आप जो है अद्भुत कलीसिया है। Gates of Hades नर्क के द्वार shall not prevail against you. आपके विरुद्ध टिक नहीं सकता। All you powers in the heaven above, Bow down. yeah,
Hallelujah. All you powers in the earth below, bow down. Hallelujah. All the powers in the heaven above. सब सामर्थ जो स्वर्ग स्वर्ग में में है। All the powers in the earth below. और हर अधिकार जो नीचे है। You church, आप कलीसिया who are walking in truth. सच्चाई में आप चलते हैं। You are right with God. आप परमेश्वर के साथ सही है। You are waiting on God. आप प्रभु की ओर रुके हुए हैं। You are taking guidance from Him. आप प्रभु से मार्गदर्शन ले रहे हैं। You are having a revelation. आपके पास प्रकटीकरण है। You are having directions from Him. आपके पास उसकी ओर से मार्गदर्शन है। And you are doing the same. और आप वही करते What हैं is told to you. जो आपको बोला गया है। God bless you. परमेश्वर आपको Let no आशीष दे। sickness, कोई बीमारी नहीं, no weakness, कोई कमजोरी नहीं, no power of darkness, अंधकार का कोई सामर्थ्य नहीं, nothing. कुछ भी नहीं, Neither the gates of Hades और नर्क के द्वार भी नहीं। shall not stand against you. वो आपके विरुद्ध टिक नहीं सकते। Shall not stand against वो you. आपके विरुद्ध टिक नहीं Shall not सकते। stand against वो you. आपके विरुद्ध टिक Shall नहीं not सकते। stand against you. आपके विरुद्ध टिक नहीं सकते। Father, we thank you. पिताजी हम We धन्यवाद bless करते you, हैं। Lord. तुझे हम धन्यवाद You are करते हैं। amazing, तू wonderful अद्भुत God. है परमेश्वर। You are building us. तू हमें बना You रहा are है। building this तू church. इस कलीसिया को बांध You रहा are है। building the end time church. तू अंत समय की कलीसिया को बांध And the रहा है। gates of Hades shall not prevail against it. और नर्क के द्वार इसके विरुद्ध टिक नहीं We सकते। boast on God who is building us. हम परमेश्वर का पर गमन करते हैं जो हमें बांध रहा है। We boast on Him who supplies us. हम उस पर गमन करते हैं जो हमें देता We है। boast on the rock. हम चट्टान पर गमन करते We हैं। boast on Jesus. हम यीशु पर गमन करते We हैं। boast on our Lord हम हमारे God प्रभु Almighty. परमेश्वर पर गमन करते हैं। We say hallelujah. और हम कहते हैं We say Hosanna, हम कहते हैं Hosanna, Hosanna in the highest. सबसे ऊंचे में। We say blessed is the one who has come in the name हम of the कहते हैं Lord. धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आया। We say blessed is the one who is going to come again. और हम कहते हैं धन्य है वह जो फिर से आने वाला In the है। midst of glorious clouds. महिमा के बादलों में Blessed is the one. धन्य है वह। He is blessed above वो all. सबसे धन्य है Who is building his church. जो अपने कलीसिया को बांध Who रहा is है। building this church. जो इस कलीसिया को So बांध we रहा है। weak say, I am strong. इसीलिए हम कमजोर कहते हैं। So we poor say we are rich. और हम गरीब कहते हैं कि हम धनवान। He is a good God. वो अच्छा He is a good परमेश्वर God. है। He is a good God. We thank you. We thank you. We thank you. We thank you. We whole church bow down before you, Lord. हम पूरी And thank you for healing everyone who is expecting the हम healing, Lord. धन्यवाद करते हैं हर एक के लिए जिनको चंगाई चाहिए। All the needs of there be met gloriously in उनकी Jesus' सारी name. जरूरतें यीशु मसीह के महिमा से पूरी हो। Every need be met gloriously. हर जरूरत महिमा से पूरी Every हो। need be met according to His riches. और हर जरूरत उसके अमीरी से पूरी हो। Father, पिता, as your children are crying in a tears, जैसे तेरे बच्चे पुकार रहे हैं आंसुओं में, let their needs be met. इनकी जरूरतें पूरी हो। Let their prayers be answered. उनकी प्रार्थनाएं उत्तर You're पाएं। good God. तू अच्छा You प्रभु said us, you told us to pray. तूने कहा हमें प्रार्थना करने के लिए। We are just laying our request before you, Lord. और हम हमारी विनती को तेरे सामने रखते हैं। And we ask this prayer in Jesus' name, और हम यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं। knowing that you are accomplishing, और ये you're providing. जानते हुए कि तू दे रहा है, पूरा कर रहा है। Amen. आमीन। Amen.